नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें शेयर करने के लिए आई हूँ जो कि हमारी सुबह की 5 आदतें होती है। अगर हम सुबह की 5 आदतें अपने जीवन में ढाल लेते हैं, अपना लेते हैं, तो दोस्तों हमारा जीवन बदल जाता है। तो कौन सी 5 आदतें हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहली आदत जो है दोस्तों हमारी, हमें सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठ जाना है। हमें सूर्य उदय से पहले उठ जाना है। जब सूर्य की किरण उगती है और चारों तरफ फैलती है, इस तरह नहीं उठना, हमें उससे पहले उठना है। क्योंकि जब सूर्य की जो किरणें उड़ फैलती है, सूर्य उगता है, उसकी चारों दिशाओं में किरणें फैलती है। अगर हम वे किरणें ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जो शरीर है एनर्जी से भरा होता है, एनर्जी भर जाती है हमारे शरीर में। हमारा शरीर आलस्य नहीं करता उठने में। और सुबह को जो सूर्य उदय को देखता है दोस्तों, सूर्य उदय को देखता है तो उसका भाग्य उगते हुए सूरज को देखकर कभी नहीं सोता। तो हमें सुबह जल्दी उठने के यही फायदे होते हैं कि हम 5 हमारी जो बुरी आदतें होती हैं हम उन्हें सुधारें, अपने जीवन में हम अच्छी आदतें डालें। तो ये आदत दोस्तों हमारी अच्छी आदत होती है। हम सुबह उठते हैं, अपने घर में साफ सफाई करते हैं और एनर्जी से भरा हुआ हमारा शरीर हो जाता है अगर हम सूर्य उदय से पहले उठते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य देवता निकल गए, उग गए और चारों तरफ प्रकाश बिखर गया और हम तभी तक बिस्तर में लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। इससे हमारे जो शरीर में आलस बढ़ता है और हमारा कभी यहाँ पेन हो गया, कभी वहाँ पेन हो गया, यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा है, शरीर अकड़ रहा है, इस तरह की बीमारी हमें जकड़ लेती है अगर हम सुबह को जल्दी नहीं उठते। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है दोस्तों कि हमें सुबह उठते ही अपने घर का कार्य तो हमें करना ही है, हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। जो हम महिलाएं होती है, पुरुष होते हैं, भाई होते हैं, बहनें होती है, बच्चे होते हैं, सभी को इन आदतों को अपने जीवन में ढालना चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें थोड़ा सा 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम अपनी थोड़ी रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, थोड़ी बाहर की ताज़ा हवा में घूमोगे आप तो आपका शरीर एकदम निरोग और स्वस्थ हो जाएगा। और घर का वातावरण भी जब भी अच्छा हो जाता है एकदम, जब हम सुबह सुबह अपने घर में उठते हैं और उठने के बाद में हम अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं तो हमारा वातावरण घर का चेंज हो जाता है और रहने में भी मन लगता है। और दोस्तों तीसरी आदतें जो हमारी है कि हमें सुबह उठते ही स्नान ध्यान वगैरह करके हमें अपने घर में पूजा करनी है, पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद क्या होता है कि हम अपने मुख में कुछ डाल सकते हैं, खा पी सकते हैं और बिना पूजा किए हम कुछ नहीं खाते। तो हमें ये आदतें अपने जीवन में ज़रूर डालनी चाहिए। सुबह उठना चाहिए स्नान ध्यान करके, और योगा भी हमें ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। योगा करने से हमारा शरीर फिट रहता है, हमारी बॉडी एनर्जिस्ट रहती है, एनर्जी भरी हुई रहती है और हमें आलस्य दूर भाग जाता है। तो हमें दोस्तों सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करके अपने घर में पूजा पाठ किए बिना एक निवाला या एक घूंट चाय भी नहीं पीनी चाहिए। और हमें सुबह शाम भगवान का धन्यवाद करना चाहिए दोस्तों। क्यों करना चाहिए कि दोस्तों आजकल आप सभी लोग जानते हो कि किसी बीमारी का कोई पता नहीं है। अच्छे से सोते हैं, हम अच्छे से सोते हैं सभी भाई बहन, और पता चला कि बहुत से तो अच्छे खा पी कर सोए और रात को सोते सोते उठे ही नहीं, सुबह क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो हमें हर रोज़ भगवान का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास भगवान का धन्यवाद करने का तरीका दोस्तों यही है, क्या तो आप पूजा पाठ कर लीजिए, नहीं तो आप बिस्तर में बैठकर ही जब आप उठते हैं आप एक मंत्र बोलिएगा, क्राके वस्ते लक्ष्मी कर्मद्य सरस्वती करमूलेतु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो इस मंत्र उच्चारण के साथ हमें उठना चाहिए और धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हे भगवान हमारी रात अच्छे से निकल गई, हमारा दिन भी अच्छे से निकल जाए। दोस्तों अगर किसी का रात में फ़ोन आ जाता है, सुबह सुबह फ़ोन आ जाता है, तो ऐसा हो जाता है दिल में धक 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 होने लगती है कि कौन सी कॉल आ गई, किसकी कॉल आ गई, किसका फ़ोन आ गया, कोई ठीक भी है या नहीं। तो ऐसा हमारा मन होने लगता है। तो आप इन आदतों को ज़रूर अपने जीवन में वो अपनाइए। भगवान का शुक्रगुजार हमें ज़रूर होना चाहिए। और चौथी आदत क्या है दोस्तों, हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं और जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, हमारे सास ससुर, उनका भी देख रेख हम ही करेंगे। जब हम जल्दी उठेंगे,
अपने योग सबसे पहला यही काम होता है दोस्तों। हम जल्दी उठेंगे, सुबह को सूर्य उदय से पहले उठेंगे तो हम अपने बच्चों को भी अच्छे से रेडी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों की ड्रेस यूनिफॉर्म पर प्रेस हो गई, शूज पॉलिश हो गए, बच्चों का टिफिन हो गया, बच्चों की बोतल पानी की धो धा के उसमें हमने अच्छे से पानी डाल दिया, पानी भर दिया मतलब पीने के लिए। बड़े बुजुर्ग जो सास ससुर होते हैं और दादाजी होते हैं उनके लिए भी हमें गुनगुना पानी गर्म करके दिया। तो इसी तरह हम उनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए और उनकी सेवा हम तभी कर पाएंगे दोस्तों जब हम खुद ठीक रहेंगे। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इस आदत को ज़रूर अपनाना चाहिए। जब हम खुद, हमारे शरीर में एनर्जी रहेगी, दुखों से हमारा शरीर दूर रहेगा, निरोग रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, बिस्तर पे पड़े पड़े देखे जाते हैं तो दोस्तों बीमारियों को तो बुलाने का कोई वो ही नहीं है, काम ही नहीं है, खुद पे खुद बीमारी दौड़ी चली आती है। तो इसलिए हमें सबसे पहली आदत यही होती है, सुबह जल्दी से जल्दी सूर्य उदय से पहले उठ जानी चाहिए। और हमारी पांचवी आदत क्या है दोस्तों, हमें जो हमारे हस्बैंड लोग हैं ऑफिस जाते हैं हमें उनका टिफ़िन भी तैयार करके देना चाहिए। बच्चों को ड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें एक दिन पहले ही अगर आप शाम को इकट्ठा करके रख दोगे, जो शूज पॉलिश कर दोगे, कपड़ों पे प्रेस कर दोगे, अपने हस्बैंड के भी अपने बच्चों के भी, तो आपको अपने लिए सुबह के लिए टाइम मिल जाएगा। टाइम चाहे आप 10 मिनट ही कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपकी इच्छा है। और गुनगुना पानी अवश्य लीजिए, इससे हमारा शरीर, हमारी बॉडी फिट रहती है। और जब हमारा बॉडी फिट रहती है तभी हमारा काम करने में मन भी लगता है और जी भी लगता है दोस्तों। और दोस्तों हमारा जो पांचवा नियम है वो क्या है कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपको बाहर जाना है, आपको पेपर देने जाना है, टेस्ट देने जाना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट एक साथ एक बैग में लगा कर रख दीजिएगा। ऐसा नहीं करना, मतलब भूल जाते हैं ना दोस्तों, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं कभी भी कहीं भी मतलब, और हमारा सामान घर पे ही छूट जाता है। अरे हमारा आधार कार्ड वहाँ रह गया, अरे हमारा ये पेपर वहाँ रह गया, हमारे डॉक्यूमेंट रह गए, बैग में पेंसिल ही नहीं है। तो ये सारी बातें हमें दोस्तों सुबह से एक दिन पहले से ही, हमें अगर कहीं जाना है, नौकरी करनी है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग एक दिन पहले से ही अपने बैग तैयार कर लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट, सारी ज़रूरत का सामान ले लीजिए। मान लीजिए अगर आपका कुछ भी रह जाएगा तो आपका क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ जाने का हुआ तो नहीं, नुकसान किसका हुआ, आपका। तो हमें सब चीज़ ध्यान से रखते हुए करनी चाहिए। और दोस्तों अगली बात यह है कि जो हम महिलाएं होती है कि हम महिलाओं को बिना फालतू के फ़ोन भी नहीं करने चाहिए। घर में इधर से उधर फ़ोन हमें नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, जब ज़रूरत पड़ती है तभी फ़ोन करना चाहिए। जैसे घर का काम ख़त्म हो गया और महिलाएं फ्री हो जाती है और बैठ जाती है करने के लिए काम, कभी इस बहन को फ़ोन मिला लिया, उस चाची को फ़ोन मिला लिया, उस मामी को फ़ोन मिला लिया, उस भाभी को फ़ोन मिला लिया, उस ननंद को फ़ोन मिला लिया, उस बेटी को फ़ोन मिला लिया, तो क्या होता है कि इधर से कुछ कह रहे, इधर से कुछ कह रहे, इधर से कुछ कह रहे। तो जब हमारे कानों में ठंडी गर्म तार एकदम घुसेगे ना तो एकदम ब्लास्ट होगा दोस्तों। और हमारे सारा दिन यही चुभती रहेगी आदतें कि अरे हमने उसे फ़ोन मिला लिया, उसने हमें ये बोल दिया, उसे फ़ोन मिला लिया, उसने हमें ये खबर दे दी, उसे फ़ोन मिला लिया, उसने हमें ये समाचार सुना दिया। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर पे बोझ आ जाता है, लोड आ जाता है दोस्तों, जो हम सहन भी नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमें फ़ोन भी उतना ही करना चाहिए जितना की लिमिट हो, जितने की ज़रूरत हो। ये नहीं कि जियो फ्री हो गया है तो हम कहीं पे भी फ़ोन मिला सकते हैं, कहीं पे भी महिलाएं ठाली बैठ गई और फ़ोन मिला लिया, ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास समय है, आप समय की कदर करो, समय की कदर करो। आज आप समय की कदर करोगे तो कल को समय तुम्हारी कदर करेगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता और ना ही समय किसी के लिए रुका है दोस्तों, ना ही रुकता है। तो हमें अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर के सारे काम खत्म हो गए, निमट गए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, घर में करने के लिए बहुत कुछ होता है। टीवी देख लीजिए, अपने कपड़ों पर आयरन कर लीजिए, अपना सुंदरकांड पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो जन्म तो सफल होता ही होता है, हमारा आने वाला जो जन्म है वो भी सफल हो सकता है इन सारी चीज़ों को, इन आदतों को अपने में अपनाने के लिए। ठीक है जी। तो दोस्तों हमें इन्हीं सुबह की जो 5 आदतें हैं हमें अपने घर में, अपने जीवन में ज़रूर अपनानी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास तो आता ही आता है, बीमारियां कोसों दूर भाग जाती है।
बीमारियां कोसों दूर भाग जाती है और हमारा जो शरीर है निरोग स्वस्थ और खुशहाल रहता है। और जहाँ खुशहाली रहती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। और हमें क्या चाहिए दोस्तों, ये इतना ही चाहिए, हमारा घर परिवार संसार अच्छा चले। तो इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है आपको, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।